कल जो शेयर फॉरफीचर वाला पॉइंट था ना, वही शेयर फॉरफीचर वाला पॉइंट वापस है इसमें। देखो, संगीता लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो हमने शेयर इशू किए हैं कितने, 60,000 शेयर, 10 रुपीज का एक शेयर था। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 पर शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 92,000। पहले तो बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, शेयर इश्यू किया हमने 60,000, एप्लीकेशन आ चुकी है हमारे पास 92,000। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हमारे पास बढ़ जाती है। तो हमने शेयर इश्यू किए हैं 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, और हमारे पास टोटल एप्लीकेशन जो आ गई, टोटल एप्लीकेशन जो हमें मिली है वो मिली है 92,000 शेयर। ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट कैसे हमने कॉल किया है, ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹3, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹5। ठीक है, एप्लीकेशन वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब इसने ना ये कैटेगरीज बताई आपको, ठीक है, कि हमने किस किस तरीके से शेयर इशू किए। तो टोटल एप्लीकेशन हमारे पास इतनी आ चुकी है, उन्हें हमने शेयर अलाउड कितने किए हैं, अलॉटमेंट कितने किए हैं, उसकी कैटेगरी। कैटेगरी नंबर ए क्या है, टू एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर फुल। क्या मतलब है इसका, फुल, यानी जिसने हमें 40,000 की एप्लीकेशन दी है उसको हमने पूरे 40,000 शेयर दिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्या इन लोगों ने आपको कुछ भी एडवांस अमाउंट दिया होगा क्या, कैसे, 40 की एप्लीकेशन दी और 40 हमने उनको दे दिए, तो एडवांस तो कुछ भी नहीं आया। एडवांस कब आता है, जब एप्लीकेशन ज्यादा दे कोई हमें और हम उसे शेयर कम अलाउट करें, तो उसका एडवांस अमाउंट हमारे पास बचता है, एक्सेस अमाउंट, जिसे अपन एडजस्ट करते हैं। ठीक है, बी कैटेगरी, टू एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर, उनको हमने 40% शेयर इश्यू किए। जिसने 50,000 की एप्लीकेशन दी उसको 40%। अब कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर 40% किसका लेना है, 60 का लें या इसका लें, जितनी एप्लीकेशन आई है उसी का 40%। ठीक है, तो 50,000 का 40% हमारे पास कितना होगा, 20,000। जिसने 50 मांगे उसको 20 दिए। फिर नेक्स्ट कह रहा है, टू द एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर्स नील। जिसने, अब हमें सी कैटेगरी, 2,000 ही तो बचे टोटल, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन हमारे पास 92,000 की आई थी। इससे हमने कितने शेयर दिए, 0। इस तरीके से हमने 92 को कितने शेयर अलाउड किए, 60,000। अब एक चीज समझना, एडवांस अमाउंट कहां पर आया होगा हमारे पास, बी वाली कैटेगरी में। इसका अमाउंट तो मुझे रिफंड ही करना पड़ेगा, जिसको मैं शेयर अलाउट ही नहीं करता हूं उसका अमाउंट तो हमें 100% क्या करना पड़ता है, रिफंड। और जहां एडवांस अमाउंट आया है उस केस में अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो हम उसे अलॉटमेंट पर और फ्यूचर की कॉल के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, 1,08,000 वॉज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। कह रहा है 1,08,000 रुपए हमें मिले हैं, किसके, अलॉटमेंट के। ये अलॉटमेंट की एंट्री बताइए अपने को, अमाउंट मिलने की। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, वो जो अमाउंट हमें यहाँ एक्स्ट्रा मिल गया था ना, उसके अलावा आपको 1,08,000 रुपए मिले। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया ना उसको भी कंसिडर नहीं करना है, उसके अलावा मुझे कितने अमाउंट मिला है, 1,08,000 रुपए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ द कॉल, और 2,50,000 रुपए हमें कॉल मनी मिल गई, रिसीव हो गई। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट टू होम फुल अलॉटमेंट वॉज मेड एंड ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू। क्या मतलब हुआ इसका, हमें किसके शेयर फॉरफिट करने, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसके शेयर हमें क्या कर लेने, फॉरफिट कर लेने। ठीक है, अब पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, आते सबसे पहली एंट्री पे। बताइए पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छे से देखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट डेबिट,
अच्छा, मैं इस बार है ना कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट आपको ओपन नहीं कराऊंगा। हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे कि अगर एक्स्ट्रा अमाउंट मिला तो कॉल्स इन एडवांस में डालने की बजाय जहां पर एडजस्ट करना ना सीधा उसका नाम लिखूंगा मैं। ठीक है, समझना कैसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां अमाउंट कितना मिला भाई अपने को? एप्लीकेशन पे तो मुझे टोटल 92,000 शेयर्स पर अमाउंट मिला होगा। 92,000 टोटल शेयर पर इनटू कितने रुपीज? 2 रुपीज। 10 नहीं 2। एप्लीकेशन का तो मिला है, पूरा पैसा एक साथ नहीं लेना है। 184 1,84,000 आपको हो गए रिसीव। नरेशन के लिए जगह छोड़ देना, आप सेल्फ लिखेंगे। सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब इस अमाउंट का हमने क्या किया उसको समझना। सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना आएगा ये अमाउंट बताओ? जितना क्रेडिट हुआ उतना यहाँ डेबिट करना होता है, 1,84,000। फिर टू में क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कैपिटल में जो अमाउंट बनना चाहिए वो बता कौन सा बनना चाहिए? जितने शेयर हमने इश्यू किए ना उस पे एप्लीकेशन का अमाउंट कितना बन रहा है। हमने शेयर तो इश्यू किए मैक्सिमम 60,000 ही, तो 60,000 का पैसा तो मैं यहाँ रोक लूंगा इनटू कितने? 2 रुपए के हिसाब से 120, 1,20,000। अब कुछ पैसा मुझे रिफंड भी करना पड़ेगा। कौन सा रिफंड करना है? देखो ये वाला 2,000 वाले को तो मैंने कोई शेयर ही नहीं दिया, तो इनसे जो अमाउंट मुझे मिला वो तो मुझे रिफंड करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा? टू बैंक। कितना अमाउंट होगा? 2,000 शेयर के ऊपर इंटू 2 रुपीज 4,000। और एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिला उसका हमें क्या करना है? उसको करना है एडजस्ट। पिछली बार मैंने जब आपको एक क्वेश्चन कराया था तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए एक अकाउंट खोला था कॉल्स इन एडवांस। अब नहीं करेंगे। अब जहां एडजस्ट कर देना सीधा वो लिख दो। आपके पास दो अल्टरनेटिव मेथड हो। पहला या तो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट खोल के एडजस्ट करो, या फिर अगर आप किस इस अमाउंट को कहां एडजस्ट करें अलॉटमेंट पे, तो सीधा लिखो ना यहाँ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बस। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट रिमेनिंग बच गया था? 60,000, वो अपन ने यहां कर लिया एडजस्ट। ठीक है, थर्ड एंट्री। अच्छा एक बात बताओ, अलॉटमेंट का 60,000 यहां मिल गया, तो अब जब मांगूंगा तो 60 कम मिलेगा अपने को, ऑलरेडी एडजस्ट हो गया ना। अब नेक्स्ट एंट्री थर्ड, फर्स्ट कॉल सॉरी अलॉटमेंट ड्यू होने पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट अपन ड्यू करेंगे? कितने शेयर पर? 60,000 शेयर पर। कितने रुपए अलॉटमेंट के इस बार? 3 रुपीज। 120 नहीं 180। मांगने पूरे, ड्यू हमेशा पूरा करना अपने को। वो तो जब मिलेंगे तब अपन देखेंगे ना कि कितने मिल चुके ऑलरेडी। मांगना हमेशा पूरा ही ध्यान रखना। आप यहाँ पर ही गलती करते हो, आप ड्यू करने पर सोच लेते हो इतना तो मिल चुका है, बाकी अब और मांग लेते हैं। बाकी नहीं, ड्यू हमेशा उतने शेयर पर करो। कितने शेयर थे हमारे पास? 60,000 शेयर इंटू इसके ऊपर कितने? 3 रुपीज। तो ड्यू तो हमेशा यही करना है पूरा अमाउंट। 60,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से कितने? 1,80,000 रुपीज हमने क्या किया? ड्यू किया। और अब जब हमें अमाउंट रिसीव होगा तो कितना अमाउंट रिसीव होगा ये हमें क्वेश्चन ने बताया। ध्यान से देखो, खुद ने ही बोल दिया, समझना अच्छे से इसको। 1,08,000 वॉज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। मिला लाइन। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे मिलना कितना चाहिए था अमाउंट? 180। 180 में से ऑलरेडी आपको कितना मिल चुका था? 60 तो ऑलरेडी मिल चुका था। तो अब मुझे रिमेनिंग कितना मिलना चाहिए था? 1,20,000 मिलना चाहिए था, जिनमें से आपको 1,08,000 मिल गया। तो कितना नहीं मिला? 12,000। आया ये लाइन समझ में? हमें टोटल अमाउंट रिसीव होना चाहिए था, बताओ कितना होना चाहिए था? वापस समझना इधर। यहां तो इसने खुद ने बता दिया 1,08,000 मिल गया। मिल गया। टू में थोड़ी लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैं, चलो इस एंट्री को ना इधर करवाता हूं। मैं एंट्री कर रहा हूं 4।
मुझे अब अमाउंट मिलना चाहिए था, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट मुझे रिसीव होना चाहिए था? 1,80,000 में से 60 तो आपको ऑलरेडी मिल चुका था, ना? तो अब आपको रिसीव होना कितना चाहिए था? 1,20,000, और एक्चुअली आपको कितना रिसीव हुआ? 1,08,000। तो 12,000 जो है ये बैलेंस, ये क्या है? ये है कॉल्स इन एरियर। इतना मिलना चाहिए था, इतना ही मिला। बाकी क्या? कॉल्स इन एरियर, अकाउंट खोल दो कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितने से? 12,000। समझ में आया? सर आपने बोला कि जितना क्रेडिट होता है उतना ही डेबिट करना है। यहां डेबिट हुआ 180 सर, यहां क्रेडिट हुआ 120, ऑलरेडी 60 यहां देखो पहले से क्रेडिट कर चुके हैं। समझ गए? तो जब मिला, मैंने कॉल्स इन एडवांस में डालने की बजाय मैंने क्या कर दिया? अलॉटमेंट में डाल दिया सीधा ही। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? हो रही है? कैसे नहीं हो रही बताओ? फिफ्थ, अब क्या करना है अपने को? फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। अच्छा, इसके शेयर हमने फॉरफिट किए कब? एक बार वो लाइन रीड करना। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट द शेयर्स of those applicant to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। यहां से तो हमें कहीं पर पता नहीं चल पा रहा है कि इसने शेयर कब फॉरफिट किए हैं। तो जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो हमें ये मान के चलना है कि हमने सारा अमाउंट मांग लिया, उसके बाद फॉरफिट किया, ये अपन को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट एंट्री में, फिफ्थ एंट्री। क्या करेंगे फिफ्थ एंट्री? फर्स्ट कॉल ड्यू होने की, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर पर ये अमाउंट मांगूंगा, फर्स्ट कॉल का कितना? 5 रुपीज। कितने हो गए? 3 लाख। तो 3 लाख रुपीज हमने क्या किए? कॉल किया 3 लाख रुपीज। सिक्स एंट्री, अब इसका अमाउंट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर भी है, बताओ क्या? वो जो शेयर होल्डर था जिसने हमें अमाउंट पे नहीं किया अलॉटमेंट वाला, तो उसने फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दी होगी, तभी तो हमने फॉरफिट किया उसके शेयर। अब पहले हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि कितने शेयर होल्डर्स ने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया। यहाँ तो पैसे जरूर पता चल गए, 12,000 रुपये नहीं दिए, लेकिन शेयर कितने थे वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करना, ये एंट्री तो कर लो, इसके बाद में मिटा के फिर यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनवाऊंगा। ठीक है, अमाउंट आपको तब पता चलेगा, अभी आप डायरेक्टली इतने से स्पेस में नहीं कर पाओगे। अब देखो इधर इस क्वेश्चन में इसने अपने को बोला है कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट अपने को रिसीव कितना हुआ? 2,50,000 बोला है ना। तो बताओ हमने कॉल कितने किए? 3 लाख। मिला कितना है? 2,50,000। तो क्या अगेन हमें 50,000 अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? यस, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो यहां तो आ जाएगा 2,50,000 और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 50,000, और टू में क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख। अब शेयर फॉरफिट करने की भी एंट्रीज अपने को करनी है। ठीक है, अगेन नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे आपको, एक बार यहां तक लिख लो पहले फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ये जो शेयर होल्डर है इसने मुझे कितने रुपए नहीं दिए, ये मिटा दूं? कर लिया?
ये शेयर होल्डर जो है इसने मुझे कितने रुपए नहीं दिए, इसने मुझे 12,000 रुपीज पे नहीं किए। हमारा बनेगा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, जहां पर हम ये निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स whom not paid allotment money। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकालने जिन्होंने मुझे क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट मनी पे नहीं। कितने रुपए इन्होंने पे नहीं किए मुझे, 12,000 रुपए। कितने रुपए हमने मांगे पर शेयर पर, अलॉटमेंट के 3 रुपीज। ठीक है, कितने आएंगे, 4,000। अब आप खुद सोचो, 4,000 शेयर पर अगर मैं 3 रुपए मांगता हूं तो कितने रुपए मांगे मैंने इससे, 12,000, जो उसने नहीं दिए। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने तो क्या करना है, मनी डिवाइड बाय पर शेयर का डिवाइड कर दो। 4,000 रुपए, 4,000 नंबर ऑफ शेयर थे जो हमें अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर रहे हैं। अब इस शेयर को अपन को क्या करना है, फोरफिट करना है। क्या करना है, फोरफिट। अब मैं आपको फोरफीचर के एंट्रीज करा रहा हूं। फोरफीचर की तो अब आप मुझे बता सकते हैं एंट्री, कौन बताएगा, ये कर लें। 7th एंट्री, फर्स्ट कॉल तक तो सारा अमाउंट आ गया। फोरफीचर करने पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कौन से, यहां पर इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, कौन सा अमाउंट आता है यहां पर, जो हमने कॉल किया हुआ है, जो हमने मांग रखा है। क्या मैंने पूरे पैसे कॉल कर लिए, यस, सारे पैसे कॉल कर लिए। कितने शेयर पर, 4,000 शेयर पर इंटू 2, 3 और 5, सारे मांग लिए ना, 10 रुपए हमने मांग लिए, तो हमने 40,000 रुपीज कॉल कर लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है अगर उसने पे नहीं किया, और यहां तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई रोल ही नहीं है, हटाओ उसको। 2 में क्या लिखते थे अपन, 2 में लिखते थे जो उसने पे नहीं किया। अब इसने बताओ क्या क्या पे नहीं किया, एक तो इसने अलॉटमेंट पे नहीं की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने की, 12,000, ऊपर लिखा हुआ ये 4,000 शेयर पर इंटू 3 रुपीज अलॉटमेंट के। और इसने क्या पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं की। क्या लिखना है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 4,000 शेयर पर इंटू कितने रुपीज, 5 रुपीज, कितने हो गए, 20,000। और जो इसने पे कर दिए वो कहां डाल देंगे हम, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। ये आप बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो। अच्छा, इसने अभी तक क्या पे किया होगा बताओ, सिर्फ एप्लीकेशन मनी, ना इसने अलॉटमेंट दिया ना इसने फर्स्ट कॉल दिया। तो इसने क्या दिया होगा अपने को, सिर्फ 2 रुपीज। कितने शेयर पर, 4,000 शेयर पर, 4,000 इंटू 2, 8,000 रुपीज ने दिए। और यही देखो बैलेंसिंग फिगर भी आ रहा है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सबसे मजेदार पार्ट जो था वो ये था, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या लिखा हुआ है, अंकित लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो हमने कितने शेयर इश्यू किए भाई, 20,000 शेयर 10 रुपीज का था, 2 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किया हमने, ठीक है। अब कह रहा है ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना। तो हमने शेयर इश्यू किए हैं 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, जिसपे हमने अमाउंट कॉल किया एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कह सकता हूं 3 + 2 है। 3 तो अलॉटमेंट के हो गए, 2 प्रीमियम के हो गए। फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना आएगा, 2 रुपीज, और सेकंड पे 2 रुपीज। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर। अब कह रहा है एक शेयर होल्डर है, कौन, विजय। विजय को हमने शेयर अलाउट किए हैं कितने, 500 शेयर। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ द शेयर। सिर्फ फॉरफीचर के एंट्रीज पूछिए और कुछ नहीं पूछिए आपसे, ठीक है। फॉरफीचर के एंट्रीज करनी है इफ केस नंबर 1, पहला केस, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। इसने अलॉटमेंट पे नहीं कर ली और हाथों हाथ हमने इसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट। ये तो आपको होमवर्क देना चाहिए था ना। चलिए दे दे।
बस फर्क यही है, एक प्रीमियम यहाँ पर आ रहा है। चलो मैं करवा ही देता हूँ, आगे क्वेश्चन में साथ में आएगा, आप बताएंगे। हाँ अभी का आपको नहीं लगता इक्विटी आना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ कितना अमाउंट आता है? जितना कंपनी ने कॉल किया। अब बताइएगा कंपनी ने क्या कॉल किया? अच्छा, जिसके शेयर फॉरफिट कर रहा हूं ना उससे रिलेटेड ही एंट्रीज करनी है, ध्यान रखना। अब कई बच्चे धुन में चलेंगे, 20,000 फॉरफिट करके आ जाएंगे, नहीं 500 शेयर होंगे। 500 शेयर मल्टीप्लाई, बताओ क्या कॉल किया अभी तक आपने? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट नहीं दिया ना इसने, तो हमने कॉल किया होगा उसके बाद ही तो नहीं दिया होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? एप्लीकेशन के तो 3 ले लूंगा, अलॉटमेंट के कितने लूं? 5 3, क्योंकि 2 रुपीज तो अलग से प्रीमियम में शो करने हैं। ठीक है, तो 3 एंड 3 कितने हो गए? 6। फिर ये आ गए 3,000 रुपीज। फिर यहां पर क्या होगा भाई? सिक्योरिटी प्रीमियम होगा डेबिट। क्यों? क्योंकि इसने पे नहीं किया। अगर ये पे कर देता तो पता है यहां प्रीमियम नहीं आता, तो हम ये एज्यूम करते शेयर इश्यू हुआ ही नहीं है प्रीमियम पे। क्लियर? हाँ, क्या लिखें? 500 शेयर पर इंटू 2 रुपीज प्रीमियम के, यानी 1000 हो गया प्रीमियम। फिर 2 में क्या आता है? उसने क्या नहीं दिया? उसने अलॉटमेंट पे नहीं की। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक चीज और सुनना, अगर ऊपर प्रीमियम आया है तो यहां पर भी इंक्लूडिंग प्रीमियम ही आएगा। 500 शेयर पर इंटू कितने रुपीज? पूरे 5 रुपीज ने पे नहीं किया। समझ गए? यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं। 2500 और 2 में क्या आ जाएगा? जो उसने पे कर दिया वो हम कर लेंगे फॉरफिट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। सर आपने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल क्यों नहीं लिखा? बताओ भाई, क्यों नहीं लिखा? जब ड्यू ही नहीं हुई तो हमने उस टाइम उसको वहां डेबिट भी नहीं किया, तो अब क्रेडिट भी नहीं करना। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट केस। 1500 रुपीज हमें मिले। अच्छा खुद देख लो, 1500 ही तो मिले होंगे। 500 शेयर पर अभी तक मिला क्या है? सिर्फ एप्लीकेशन। 500 इंटू 3। केस नंबर 2, केस नंबर 2 बताएगा कौन? प्राची। विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल। वापस सोचना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट बताओ कितना आएगा? 500 इंटू 8, कैसे आया? 3 3 एंड 2, ठीक है 8, 4000। क्यों? 3 3 प्रीमियम तो अलग से आएगा ना, प्रीमियम को यहाँ शामिल मत करो। अब आपने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, डेबिट क्यों किया? उसने पे नहीं किया। अगर पे कर देता तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर आता ही नहीं। वेरी गुड। यस, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 500 शेयर पर प्रीमियम के 2 रुपीज कितने हो गए? 1000। आगे क्या लिखूं? 2 वैल्यू भी बताते रहो। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 500 शेयर पर 5 रुपीज के हिसाब से 2500। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 500 मल्टीप्लाई 2 1000 और 2 में टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 1500। ये हमेशा ना बैलेंसिंग फिगर ही निकाल लिया। 2 केस करवा दिए, थर्ड केस रेडी हो जाए, नेक्स्ट किसी से पूछूंगा। केस नंबर 3। अब क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉल एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड। इसने खाली फर्स्ट कॉल ही पे नहीं की है ना, और उसके जस्ट बाद ही हमने इसके शेयर क्या कर लिए भाई? फॉरफिट कर लिए। क्या अलॉटमेंट पे कर दी इसने?
केस 3, इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, नहीं, इसने अलॉटमेंट पे कर दी, इसका मतलब ये है ना। अच्छा, हमने सेकंड कॉल करी क्या इससे? केस नंबर 3, तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना अमाउंट हमने कॉल किया 500 शेयर पर इंटू 3 8 रुपीज। बताओ लिखेंगे क्यों? क्योंकि जब अपन नीचे आएंगे तो अलॉटमेंट तो लिखना ही नहीं अपने को। अब बताओ क्या यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं होगा। क्यों? ये एज्यूम करना है कि उसने जो भी प्रीमियम दिया वो अपन चुपचाप से जेब में डाल लेंगे, ठीक है। तो अब सीधा आएंगे अपन 2 में, क्या पे नहीं किया उसने? अलॉटमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 शेयर पर 2 रुपीज यानी 1000, ठीक है। और 2 में क्या आ जाएगा? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड में 3000। फेल टू पे बोथ द कॉल्स मनी, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों ही पे नहीं किए। बताओ केस 4 क्या कह रहा है? ना तो इसने फर्स्ट कॉल पे की, ना इसने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे की। अगेन एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर पर इंटू, बताओ अब कितना लिखो अमाउंट? इस बार सेकंड कॉल भी तो कर ली। यहाँ अमाउंट क्या आएगा? 500 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जितने हमने कॉल किए, कॉल कितने कर लिए? ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कॉल कर लिए 10। समझ गए? पूरे कॉल कर लिए ना अपने, सेकंड कॉल भी तो कॉल करी। 5000 प्रीमियम ही आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो दे चुका है, और जब उसने दे दिया तो फिर अपन लिखते ही नहीं है। 2 में क्या लिखना है? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 शेयर्स पर इंटू फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज 1000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल